अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड ज्ञान अकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग समांतर श्रेणी शुरू कर चुके हैं और इसमें एग्जाम्पल कर लिए हम लोगों ने, और हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। बच्चों, हमने समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें हमसे प्रथम पद पूछ रहा है और सार्वंतर यानी डी का मान पूछ रहा है। कर लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, यानी जो शुरू में आता है वो हमारा ए होता है। ओके, सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर होता है हमारा इनके कॉमन डिफरेंस, यानी इनके बीच का डिफरेंस। तो डी बराबर क्या होगा हमारा T2 माइनस T1। ये T1, ये T2, ये T3, ये T4। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर लेते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस निकल जाता है। T2 कितना हमारा 1 और T1 कितना हमारा 3। तो D बराबर कितना आएगा, प्लस का बना माइनस का 3 है, तो 3 में से बन जाना माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यानी सारे क्वेश्चन इसमें पहले क्वेश्चन नंबर पहले में 4 क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन बदला दिया, चौथा बदला रहे हैं, दूसरा और तीसरा इसी के जैसा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बदला देते हैं। हमसे इसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्वंतर बराबर क्वेश्चन मार्क निकाल लेंगे। प्रथम पद जो होता है हमारा शुरू वाला पद होता है, कितना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आएगा 0.6। ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब निकाल लेंगे सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वंतर ये डी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे करेंगे, T2 माइनस T1। डी बराबर T2 यानी दूसरा पद कितना हमारा 1.7 और T1 कितना हमारा 0.6। तो डी बराबर कितना, 7 में से 6 निकालेंगे, कितना बचेगा 1 पॉइंट, और 1 में से 0 आएगा, क्या बचेगा हमारा 1, तो 1.1 आ जाएगा डी की वैल्यू। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारा 2, 4, 8, 16 डैश 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 डैश। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है, यानी इनके डी की वैल्यू समान आनी चाहिए समांतर श्रेणी के लिए, और नहीं आएगी तो नहीं हो। ठीक है, देख लेते हैं। प्रथम पद हमारा ए होता है, ए बराबर 2। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें लिख लेंगे सार्वंतर T1 कितना, T2 माइनस T1 और T1 कितना, T2 कितना हमारा 4, T1 हमारा कितना 2। तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4 में 2 आएगा, D1 कितनी आएगी 2। अच्छा, D2 और निकाल कर देख लेते हैं। D2 बराबर कितना, T3 माइनस T2। T3 माइनस T2, तो T2 बराबर T3 कितना हमारा 8 और T2 कितना हमारा 4, कितना आएगा D2, 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा। बच्चों यही पता चल रहा है हमारा D1 2 आ गया, D2 हमारा 4 आ गया, ये समांतर श्रेणी में है ही नहीं। ओके, लिख देंगे। आते श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों, क्योंकि D1 D2 हमारे समान नहीं आ रहे, तो इसके अगले पद ज्ञात नहीं करते। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा -10, -6, -2, डैश डैश डैश। चेक कर लेंगे पहले समांतर श्रेणी में है नहीं, वही चीज। प्रथम पद तो हमारा शुरू वाला होता है। प्रथम पद ए की वैल्यू माइनस की 10, प्रथम पद हमारा 10, T1 T2 सार्वंतर चेक कर लेते हैं इसके। सार्वंतर T1 T2 माइनस T1, T2 कितना हमारा माइनस का 6 माइनस T1 कितना हमारा माइनस का 10 और T1 बराबर -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 10 में से 6 निकाल देंगे 4 आएगी। D1 हमारी 4 आ गई। ऐसे D2 निकाल लेंगे। D2 बराबर कितना, T3 माइनस T2। T3 बराबर कितना, T3 कितना हमारा बच्चे
माइनस का 2 माइनस T2 कितना हमारा माइनस का 6। ओके, तो D1 की हम D2 निकाल रहे हैं बच्चे, -2 माइनस माइनस प्लस का 6, तो D2 बराबर कितना आ गया हमारा 6 में से 2 जाएगा 4, यानी हमारा D1 D2 समान आया। एक टर्म्स और निकाल कर देख लेते हैं, कितना D3 बराबर कितना हमारा T4 माइनस T3, D3 बराबर T4 हमारा 1 2 3 4, यानी 2 माइनस माइनस का कितना आ जाएगा हमारा D3 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D3 बराबर कितना आ गया 2 2 4, यानी हम हमारे पास क्या है D1 D2 D3 समान आ गए। तो ये समांतर श्रेणी में, तो इसके नेक्स्ट पद निकाल लेंगे, मतलब अगली टर्म 1 2 3 4, ये कितनी 4 टर्म्स है, T5 निकाल लेंगे। T5 क्या हो गया हमारे a प्लस 4D, यानी हम लोग n का फॉर्मूला होता है हमारा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम लोग क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा 4 है, ठीक है। तो T5 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस की 10, 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, तो कितना माइनस 10, 4 4 जो 16, प्लस के 16 माइनस के 10, 16 में से 10 निकालेंगे बच्चे 6 बचेगा, तो ये हमारा 5वीं टर्म्स आ जाएगी। ऐसे 6ठी टर्म्स निकाल लेंगे, T6 बराबर 5वीं टर्म्स कितनी आ गई 6, 6ठी टर्म्स निकालेंगे T6 इधर निकाल लेते हैं, T6 बराबर a प्लस 5D, ओके, यानी 6ठी टर्म्स क्या होती है a प्लस 5D। T6 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस की 10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी D1 D2 D3, डी की वैल्यू कितनी 4, तो T6 बराबर कितना माइनस 10 एज इट इज 5 4 20, तो T6 बराबर कितना आएगा 20 में से 10 निकालेंगे 10 आ जाएगा। 6ठी टर्म्स कितनी आ गई 10, ऐसे 7वीं टर्म्स निकाल लेंगे, यानी 7वां पद T7 बराबर a प्लस कितना 60, तो T7 बराबर क्या कर लेते हैं, इसमें से एक टर्म्स कम कर देते हैं, ठीक है ना। a की वैल्यू माइनस की 10 है प्लस 6 इंटू d की वैल्यू 4 है, तो T7 कितना आ जाएगा बच्चे माइनस 10 कितना 6 4 24, तो T7 कितना आ जाएगा बच्चे प्लस माइनस का 10 है प्लस का 24 है, कितना आएगा हमारा 14 आ जाएगा, ये हमारा 17 टर्म्स है, ठीक है। तो हमारे पास 5वीं टर्म्स कितनी 6, 6ठी टर्म्स कितनी हमारी 10 एंड 7 टर्म्स कितनी हमारी 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड है हमारा 3 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, कॉमन डेट डैश, ये सीरीज बन रही है। चेक करेंगे पहले, समांतर श्रेणी में है नहीं, तो हमने बताया शुरू में जो होता है वो प्रथम पद होता है, लिख लेंगे प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कितना 3, ए की वैल्यू 3, अब इनके निकालेंगे सारवंतर, T1 कितना हमारा T2 माइनस T1, T2 माइनस ये T1 है, T2 है, T3 है, T4, T1 T2 कितना हमारा 3 प्लस रूट 2, T1 कितना हमारा 3। बच्चों हमेशा ध्यान रखना संख्या एक जैसी दी गई और उनके साइन अलग अलग हो, साइन बोला तो चिन्ह, एक प्लस का एक माइनस का 2 कट जाते हैं, ठीक है, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 कितना आएगा बच्चे रूट 2 आएगा, ठीक, ये T1 आ गया। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग D2 निकालेंगे, D2 बराबर T3 माइनस T2, D2 बराबर T3 कितना बच्चे हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 कितना हमारा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, ठीक है। D2 बराबर कितना हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस की प्लस में करेंगे क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है, तो हमने बाहर माइनस लगाया, ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस की प्लस में करेंगे माइनस का 3, माइनस की प्लस में करेंगे माइनस का रूट 2, ओके। तो D2 बराबर कितना हमारा इस तरह से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, मैंने बताया था, ये 2 रूट 2 है, ये माइनस का 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 निकाल देंगे बच्चे, 1 रूट 2 रह जाएगा, ये हमारे पास D2 आ गया। ऐसे ही निकाल लेंगे हम लोग D3 बराबर क्या होगा हमारा T4 माइनस T3, क्योंकि हमने T3 माइनस T2 निकाला, T4 माइनस T3 करेंगे, D3 लिख लेंगे
T3 बराबर T4, 1 2 3 4 कितना हमारा 3 प्लस 3√2 माइनस T3 कितना हमारा 3 प्लस 2√2, राइट। T3 बराबर T4 की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख ली और T3 की जगह ये वाली वैल्यू लिख ली, 3 प्लस 3√2 माइनस की प्लस में करेंगे माइनस, माइनस का 3 माइनस की प्लस में करेंगे फिर माइनस, माइनस का 2। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, काट लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो D3 बराबर कितना, प्लस का 3√2 है माइनस का 2√2 है, तो 3√2 में से 2√2 निकालेंगे फिर √2 आएगा। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है बच्चों D1 D2 D3 यानी इनका कॉमन डिफरेंस यानी सार बंदर समान आ रहा है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में तो है, ठीक है। तो हम इससे क्या कर लेंगे, इसके नेक्स्ट पद निकाल सकते हैं। कितने 4 पद दे रखे, 5 में निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे तो 7 में निकाल लेंगे, लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है n पद, n पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये हमारा n पद फॉर्मूले का n पद निकालने का फॉर्मूला होता है Tn बराबर। अब हमें कौन सा निकालना है बच्चों, 1 2 3 4 कौन सा 5 6 और 7 निकाल लेंगे। T5 बराबर n की जगह 5 रखेंगे बच्चे, a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी, तो T5 कितना हो जाएगा, a प्लस 5 में से बन जाएगा 4d, तो T5 बराबर कितना, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारी √2, तो T5 कितना बन जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2, ये हमारा 5वां पद आ गया, ओके। अब 6ठा पद निकाल लेंगे इसी तरह से। T6 इस फॉर्मूले में रखेंगे n की जगह पर 6, n की जगह पर 6 रखेंगे तो a प्लस n की जगह 6 कितना 6 में से बन जाएगा 5 रह जाएगा, तो a प्लस 5d, ओके। तो T6 बराबर a की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 3 प्लस 5 इंटू और d की जगह कितना, ये D1 D2 D3, d की वैल्यू कितनी √2, तो T6 कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 5√2। ये 6ठी टर्म्स आ गई। अब क्या निकाल लेंगे, 7वीं टर्म्स निकाल लेंगे। T7 क्या होगी, a प्लस 6d, अगर हम लोग n की जगह 7 रखेंगे तो T7 बराबर a प्लस n की जगह 7 में से बन जाएगा बच्चे 6 रह जाएगा, तो 6 की में करेंगे 6d। T7 बराबर a की वैल्यू हमारी 3 ही है, ठीक है, और d की वैल्यू 6 इंटू डी की वैल्यू √2, तो T7 कितना आएगा बच्चे 3 प्लस 6 √2। हमारे पास कौन सी 5वीं 6ठी और 7वीं, ये हमने अगर नेक्स्ट टर्म्स निकाल ली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने पूरी दुर्गा सेमिनार बढ़ा दी है, आप लोग हमारे चैनल पर जाना और प्ले लिस्ट में देखना, बहुत सारी वीडियो यानी कम से कम 30 वीडियो हमने पढ़ा रखी है। आप एक एक करके वीडियो को देखें और उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।